आरजेडी के लोग मोबाइल भी देख रहा है, किसका मोबाइल है? इस तरह से भारतीय विधान परिषद फोन पे दिया नियमन के बाद भाई जरा धाराबाजी करना और सभापति के खड़े होने के बाद बेचरी बेंच के पास आकर और असल से ये मैं को रहा है खत्म मैं क्या बोल रहा हूं कोई काम करेगी मैं समझता हूँ ये दर्शाता है कि आरजेडी की जो हैसियत आज की जनता ने लाया है इसकी हैसियत मुश्किल है। लोकतंत्र में जनता मालिक है और जनता ये निर्णय करता है किस राजनीतिक दल को आने वाले 5 वर्षों के लिए हमें ताकत देना है और जनता के हितों की रक्षा कराई। बिहार विधान परिषद में खासकर जिस तरह से एक दो सदस्य को कल भी हम ये भाषा प्रयोग करना भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के द्वारा के लिए और माननीय पूर्व की है तो पूरा वेल क्रॉस कर ट्रेजरी बेंच तक आते और आज ये जो अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा मानते हैं ज्यादा दुनिया का नॉलेज हमारे पास है और मैं चलता फिरता इंसाइक्लोपीडिया हूँ। उन्होंने तो आज ये कर दिया कि आकर के गाली गलौज तक करने का चाहे। मैं समझता हूँ कि वीडियो फुटेज में है माननीय सभापति ने इसका संज्ञान लिया है और इस समय इस पर कुछ न कुछ निर्णय करेंगे। अच्छा आप ये बताइए कि क्या मैं अपनी जगह से हिला क्या मैं अपनी जगह से हिला जहाँ मैं बैठा वो जगह से मेरे जगह पर भैया आप थोड़ा सा पीछे कोई नहीं छाई वो अपनी जगह छोड़कर मेरे जगह पर आए तो हमारे पर कैसे आरोप लगा रहे? ये तो सब फुटेज है ना। और सभापति ने कहा है ये लोग दलित विरोधी हैं, इनको ये पचता नहीं है। इन प्रदेश का जो 20% आबादी दलितों की है वो मुखर हो रहा है, अति पिछड़ों का है वो मुखर हो रहा है, अल्पसंख्यकों का है वो मुखर हो रहा है। ये जो 20 बरस पहले इनके राजपाट में जिस तरह से लाठी पिलावन और लाठी गुबामन और तेल पिलावन रैली करते थे उसी तरह की अराजकता आज विधान परिषद में भी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए कि उनको बिस्कुमान में हरवाए हैं और क्या बिस्कुमान में कब्जा करके बैठे हुए थे, बिस्कुमान से पूरी तरह से हारे हैं तो इनका उसका खमियाजा विधान परिषद में हमसे उतार रहे हैं। नहीं कल की घटना और आज की घटना क्या दर्शाती है? जिस तरह से कल वो भी बयान में आया पड़ा ऐसा लग रहा है कि जान से किया जा रहा है। ये तो मैं कह रहा हूँ ना ये लोग की मानसिकता अलग है और ये मथे पर रख दिया मानसिकता के लोग नहीं है। ये बिहार की विकास नहीं चाहते हैं, ये पूरा विधान परिषद को हाईजैक करना चाहते हैं और हाईजैक करके रखना चाहते हैं। जबकि नीट की परीक्षा में नीट की जो मामला है या दरभंगा का जो मामला जैसे हमारे विधान परिषद सदस्य नीरज जी ने कल कहा कि दरभंगा पास्को एक्ट में है, हमने 1.5 घंटे में ही जो इसमें आरोपी उसको गिरफ्तार कर लिया। ना FIR डिस्क्लोज कर सकते हैं, ना आरोपी डिस्क्लोज कर सकते हैं, न जिसके साथ घटना हुई है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद निर्भया कांड के बाद। लेकिन तो वो कह रहे हैं नीट में क्यों नहीं हुआ? अरे हर केस का अपना अपना एक एंगल होता है और लगातार बिहार पुलिस प्रयास कर रही है। लेकिन आप तो करते हैं, आपके समय में तो यहाँ अपराधियों का, व्यापारियों का, डॉक्टर का, सबका यहाँ अपहरण होता था। और अपहरण कौन कराता था, कैसे होता था, पूरे बिहार की जनता जानती है। तभी तो आपको 25 सीट पर पहुंचा दी। क्या दलित सदन के अंदर भी सुरक्षित नहीं है? अब देखिए ना भाई ये सब कैसे लोफा लफंगा से हम लोग डरने वाले हैं। ये नीतीश कुमार के दलित है भैया दलितों को आवाज दी है, इन जैसे लफंगों से हम लोग डरने वाले। अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा जो हमारा आपको लड़ना है ये सड़क पर लड़िए, देखा कितनी ताकत है आप में। तो क्या अंदर कुछ हाथापाई? नहीं हाथापाई नहीं, जिस तरह से वो अप्रोच उनका था जो अमर्यादित अप्रोच था, उंगली दिखा रहे थे, गलत भाषा का प्रयोग कर रहे थे, उत्पन्न कर रहे थे और मेरे पास आकर के कर रहे थे। इस तरह से तो वो एक तरह से हमारी आवाज को दबाना चाह रहे हैं ना।
के कार्य शुरू होने के पहले ही कुछ उन लोगों ने टीका टिप्पणी की। अब्दुल बारी सिद्दीकी जी ने अपनी बात कही, बहुत सम्य और प्यार से उन्होंने बात कहा, और उन्होंने ये भी कहा कि ये हमने लाइट मूड में ये बात कही है, अपनी अपनी बात कह दी। लेकिन एक जो काबिल आरजेडी के हार्वर्ड रिटर्न हैं, जो अपने आप को समझते हैं कि हम UCLA, हार्वर्ड सब रिटर्न है और हम चलता फिरता इंसाइक्लोपीडिया हैं पॉलिटिकल साइंस के, उन्होंने अपनी बात शुरू की और उसके बाद हंगामा हुआ। माननीय सभापति ने नियमन दिया और सभापति के नियमन के बावजूद वो लोग वेल में आ गए। सभापति खड़े थे, बार बार कह रहे थे कि फर्स्ट हाफ के लिए आप लोग को बाहर निकाला जाता है, आप बार बार प्रश्नकाल बाधित कर रहे हैं। उसके बाद वो हमारे पास आ गए, ट्रेजरी बेंच में मेरे पास आकर तू मैं करने लगे, गाली गलौज संसदीय भाषा का प्रयोग किया और उंगली दिखा करके हमको चिन्हित करने का प्रयास किया। तो या तो ये चाहते हैं कि आवाज दबा दी जाए, NDA की आवाज दबा दी जाए, दलित की आवाज दबा दी जाए, क्योंकि मेरे बगल में दिलीप जायसवाल थे और मेरे एक तरफ ललन सराफ थे। इन दोनों को तो उन्होंने नहीं कहा, हम ही को कह रहे हैं, तो कुछ न कुछ तो कारण रहा होगा। ये जो मानसिकता आरजेडी की है, लाठी घुमावन तेल पिलावन रैली करते थे ये लोग, उसी मानसिकता को अभी भी बिहार चलाना चाहते हैं। ऊपर आरोप लगा कि आपने बुक चला करके मारा और गालियां दी, अभी सुनील सिंह आरोप लगा रहे हैं। तो बुक चला के मारे हैं हम या गाली दिए हैं तो सब फुटेज होगा ना भाई, वीडियो होगा ना भाई, लेकिन तो सब लाइव स्ट्रीम होता है ना, तो दिख रहा होगा कि हम किताब चला के मारे हैं कि नहीं मारे हैं। लेकिन सदन में इस तरह का बर्ताव अगर हो रहा है, इस तरह से चीजें चल रही हैं, लड़ने की बात कर रहा है। पीछे से सवाल सामने देखिए, हाँ गामा पहलवानी क्या है, कहीं पहलवानी का कुछ और किया, पहलवानी से भाग रहे हैं क्या? राजनीतिक लड़ाई अपनी लड़ाई। हम पहले सदन में सभापति हमारे अभिभावक कौन है और नियम और कार्य संचालन नियमावली से हाउस चलता है, और जब सदन के सभापति का नियमन आ गया उसके बाद उससे बड़ा कोई नहीं। लेकिन उसके बाद भी आप उनकी बातों को नजरअंदाज करके हमारे पास आकर के आपने हमको उकसाना, गाली देने के काम किया, इसका मतलब कि आप लड़ना चाहते हैं। तो एक दलित के ऊपर जिस व्यक्ति को आप टारगेट कर रहे थे, तो आपका इसका मतलब कि पूरा आरजेडी दलित विरोधी है। बात तो आप करते हैं दलितों के, लेकिन काम आपका उल्टा रहता है। दूसरी बात कि अगर आपको लगता है कि आप भारी मजबूत हैं और आप उस तरह से लड़िए, लेकिन जो मर्यादा है उसको तार मत। कल भी सदन में ऐसा हुआ था कि बीजेपी MLC देवेश जी के पास अरे भाषा का प्रयोग किया गया। विधान परिषद सदन है और अरे बोले उनको, ये भी गलत है। मैं समझता हूँ कि सभापति का नियमन आया है, लेट्स वेट फॉर सभापति। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।